ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुक करते हैं होना, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि किसान मिट्टी में लगातार खेती करते रहते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के कीट और फफूंदे मिट्टी में पनपने लगते हैं। और जैसे ही किसान नई फसल की बोनी करते हैं, ये दोनों ही फसल को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए मिट्टी को भी उपचारित करना जरूरी है। इसके लिए किसान इस समय मिट्टी का सौरीकरण कर सकते हैं। तो क्या है सौरीकरण प्रक्रिया और इसे कैसे करना है, बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार। मृदा जनित रोग, खरपतवार और कीट के लिए प्रभावी नियंत्रण किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती है। मृदा में रसायनों का एक सीमा से अधिक प्रयोग करना मिट्टी की भौतिक दशा को खराब करता है। साथ ही इसका दुष्प्रभाव मानव और पशुओं पर भी काफी पाया गया है। ऐसे में मिट्टी का सौरीकरण करके काफी हद तक इन हानिकारक गतिविधियों को कम कर सकते हैं। सोलराइजेशन मीन्स सन का जो धूप है, उससे जो गर्मी आती है, उसका हम कृषि में कैसे उपयोग करें, इसके बारे में हम आपको थोड़ा आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। आप देखिए, हमारी पुरानी जो पद्धति थी उसमें गर्मी के दिनों में खेत में जो प्लॉइंग होता था तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो था वो खेत से खत्म हो जाते थे और वहाँ पर लाभकारी जो कीटाणु हैं उनका उद्गम ज़्यादा होता था, उनका बढ़ाव ज़्यादा होता था। तो आप जानते हैं कि हमारे जो सन है उसमें कितने तरह के रे होते हैं। उसमें अल्ट्रा वायोलेट रे होता है, यूवी विजिबल रे होता है। जो अल्ट्रा वायोलेट रे होता है वो 1 to 4 माइक्रोमीटर वेव लेंथ का होता है और ये जब ऊपर से आता है तो सॉइल के अंदर यदि आपको प्लॉइंग किया हुआ है तो ये 15-20 सेंटीमीटर तक नीचे जाता है और यहाँ पर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, एक्टिनोमाइसीट्स हैं, इनको बहुत ही सक्सेसफुली वो किल कर देता है। लेकिन आपको बैसिलस, सीडोमोनास, ये सब जो फेवरेबल बैक्टीरिया है खेती के लिए, इसको बढ़ावा देता है। अपने देश में आमतौर पर मई-जून माह में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इन महीनों के तापक्रम का लाभ उठाते हुए किसान मृदा सौरीकरण की तकनीक अपना सकते हैं। इस विधि में सूर्य के ताप के द्वारा कीटों के अंडे, रोगाणुओं और खरपतवारों के बीजों को नष्ट किया जाता है। ये विधि काफी सस्ती और प्रभावी है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य को अच्छा करने और पादपों पर जरूरी खनिज तत्व उपलब्ध कराने में भी मददगार है। तो इस तरह हम इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करें, तो पहले तो लोग ऐसे ही प्लॉइंग कर देते थे, लेकिन आजकल आपका एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आता है। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से यदि आप प्लॉइंग करने के बाद खेत को ढक देंगे तो जो यूवी किरणें हैं, अल्ट्रा वायोलेट किरणें हैं, वो सॉइल के अंदर जाती है और पुनः जब वो रिटर्न होती है तो उसका वेव लेंथ लंबा हो जाता है और वो पॉलीथीन से ट्रैप हो जाता है, जिससे हमारा टेम्परेचर सॉइल का बढ़ जाता है और हमारा जो सोलराइजेशन की प्रक्रिया है वो काफी तेज हो जाती है। मृदा सौरीकरण के अंतर्गत पत्ती पारदर्शी प्लास्टिक चादर, जो कि लगभग 0.05 mm या 20 से 25 माइक्रोमीटर की होती है, का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही ये काली पॉलिथीन सीट की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है। सौर ऊष्मा के अधिकतम शोषण तथा मृदा के तापमान में अधिकतम वृद्धि के लिए पॉलिथीन को इस तरह से बिछाना चाहिए कि जमीन से बिल्कुल चिपकी रहे और उसके नीचे कम से कम हवा रहे। इसके लिए पॉलिथीन को बिछाकर चारों ओर मिट्टी से पॉलिथीन को अच्छी तरह से दबा दें, जिससे सौर ऊष्मा का अधिक शोषण एवं मृदा के तापमान में अधिक वृद्धि हो सके। इस प्रक्रिया में सूर्य की किरणों का कुछ हिस्सा पारदर्शी पॉलिथीन से प्रेषित होकर मृदा की सतह पर अवशोषित हो जाता है और संरक्षित तापमान में परावर्तित हो जाता है। प्लास्टिक पानी के वाष्पीकरण को मृदा से वातावरण में जाने से रोकता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हो जाता है। ये भूमि के तापमान में वृद्धि करता है।
इसके लिए 4 से 6 हफ्तों के लिए मृदा को प्लास्टिक चादर से ढक दिया जाता है। मृदा सौरीकरण के दौरान मृदा का तापमान 35 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह मृदा प्रकार, मृदा गहराई, ऋतु, स्थान एवं अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में मृदा के अस्थिर यौगिकों में परिवर्तन होता है। मृदा सौरीकरण कई मुख्य रोग कारक, कवकों, फ्यूजेरियम, जीवाणुओं आदि को नष्ट करने में काफी कारगर पाई गई है। यह बहुत से निमोटोड के प्रति भी काफी प्रभावकारी पाई गई है। सौरीकरण की प्रक्रिया के आरंभ में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आती है, परंतु काफी तेजी से इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। पादप पोषक तत्वों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ लाभदायक जीवाणुओं में भी बढ़ोतरी होती है। तीव्र गर्मी वाले महीनों में जब खेत में कोई फसल नहीं हो, सूर्यकरण करना तथा अधिक से अधिक समय तक पॉलिथीन बिछाकर रखने से इस तकनीक की सफलता में वृद्धि होती है। शोध अध्ययनों के आधार पर पाया गया है कि दक्षिण भाग में अप्रैल से मई तथा उत्तरी भाग में मई से जून माह के दौरान मृदा सौरीकरण करना अति उत्तम होगा, क्योंकि उन महीनों में वायुमंडलीय तापमान अधिक और आसमान साफ रहता है। इससे हमारे जो इंसेक्ट, पेस्ट या हार्मफुल फंगी को किल करने में विदाउट ये जो हमारा टेक्निक है, इसमें एक पैसे की खर्च नहीं है और इसको आसानी से हमारे किसान भाई अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। तो रबी के बाद सन का इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप देखे होंगे टेम्परेचर अभी भी अप होता जा रहा है। तो ये जो समय है ये सोलराइजेशन के लिए बेस्ट समय माना जाएगा और अगर आप अभी सोलराइजेशन कीजिएगा, इसका इम्पैक्ट आपको आने वाला खरीफ सीजन में बहुत अच्छा मिलेगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और